गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपने ये टर्म एसआईआर बहुत न्यूज़ में सुना होगा। तो आज के हम लेक्चर में ये देखेंगे कि ये एसआईआर का फुल फॉर्म क्या है और एसआईआर क्यों ज़रूरी है हमारे देश के लिए। ओके। और आप कैसे घर ऑनलाइन बैठे बिल्कुल आराम से आप कैसे इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं जिन स्टेट्स में एसआईआर प्रोसेस अभी होने वाला है। ओके। तो ये बहुत सिंपल से शब्दों में हम समझेंगे। एसआईआर का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आपको तो पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये इलेक्शन कंडक्ट करवाता है पार्लियामेंट का भी एंड ऑल्सो फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके। तो आपको पता होगा बिहार से ये कहानी शुरू हुई थी। बिहार में अभी एसआईआर प्रोसेस कंप्लीट हुआ है जहाँ पे मोर देन 8 करोड़ वोटर्स ने अपना रीवेरिफिकेशन फिर करवाया है। और आपने ये भी सुना होगा कि जब एसआईआर प्रोसेस जब हो रहा था बिहार में तो अपोजिशंस की पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ अपोज भी कर रही थी और सम पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट भी कर रहे थे। हालांकि ये प्रोसेस बिहार में तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ईयर जिन स्टेट्स में असेंबली में का इलेक्शन होने वाला है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अब हम यहाँ पर भी एसआईआर प्रोसेस करवाएंगे। जैसे एग्जांपल लाइक आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। फिर आपको पता ही अगले साल अगर देखा जाए जैसे कि 27 में फिर यूपी में भी इलेक्शंस हैं तो यहाँ पर ये सब प्रोसेस होगा। ओके। तो एसआईआर प्रोसेस बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बूथ लेवल ऑफिसर्स आते हैं, बीएलओज आते हैं। वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं वेरीफाई करने के लिए। डॉक्यूमेंट फिर सबमिट करना होता है, फिर वेरिफिकेशन होता है, फिर देखते हैं कि एंट्री सही है कि नहीं है, किसका नाम ऐड ऑन है कि वोटर लिस्ट में है कि नहीं है, यही सब ये चेकआउट करते हैं। अब हम देखते हैं कि एसआईआर का सिग्निफिकेंस क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। देखो, एसआईआर प्रोसेस से क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा किसी भी वोटर लिस्ट में कितने वोटर्स घोस्ट है, मतलब कि इनका नाम है ही नहीं। देखा जाए कि ये फिजिकली तो प्रेजेंट है ही नहीं, बस केवल ये इनका नाम लिस्ट में तो है, वोटर लिस्ट में है, लेकिन ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी के नाम मल्टीपल रजिस्टर्ड हैं। तो अब ये तो गलत हो जाएगा ना। डेमोक्रेसी जो प्रोसेस है वहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए भाई ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ये एसआईआर प्रोसेस हो रहा है। हो सकता है कोई पर्सन है, पहले वो यूपी में रहता हो, फिर बाद में अब उसने शिफ्ट करके अब वो बिहार आ गया है, या हो सकता है किसी दूसरे स्टेट आ गया हो तो अब उसने यहाँ पे लिस्ट में नाम रजिस्टर्ड करवा लिया हो। तो ये देखना होगा ना कि भाई उसका पहले नाम कहाँ था, अब ये कहाँ है। ओके। अगर कोई मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का पर्सन है, उसका नाम ऐड ऑन नहीं है तो वो भी ऐड ऑन करना होगा। ठीक है। और डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, तो एसआईआर प्रोसेस इसको भी स्ट्रेंथन करेगा और इलेक्शन के प्रोसेस को और भी इफ़ेक्टिव बनाएगा। तो अगर आपको ऑनलाइन यानी अगर अगर जिस स्टेट में एसआईआर प्रोसेस हो रहा है हम उनकी बात कर रहे हैं कि अगर ऑनलाइन आपको इस प्रोसेस को घर बैठे कंप्लीट करना है तो बहुत सिंपल है। इसके लिए आपके पास एक वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। सो अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो पहले आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाना होगा। इसमें आपका नाम लिखा होगा, फादर्स नेम लिखा होगा। ओके। एंड ऑल्सो योर सेक्स एंड ऑल्सो ईपीआईसी नंबर। ये जो ईपीआईसी नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कि ये ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरोगे, ठीक है, इम्यूनरेशन फॉर्म कहा जाता है, तो उसमें ईपीआईसी नंबर का क्या रोल है। ओके। तो ये कुछ ऐसा वोटर आईडी कार्ड दिखता है। ओके। अब हम जा रहे हैं, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हो। आप अगर चाहो तो कर सकते हो और आप वहाँ पे आप सर्च करना, आप गूगल पे ये टाइप कर देना ECINET.ECI.gov.in, तो आपको ये कुछ पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। आपको ये पेज ऐसा ओपन हो जाएगा। आप बस क्लिक करना वोटर सर्विस में, तो आपको एक नई विंडो पॉपअप हो जाएगी। अब यहाँ पे तो हमने जैसे लॉगिन कर रखा है तो यहाँ पर पहले क्या होगा, आपको लॉगिन मांगेगा। तो लॉगिन में फिर क्या होता है, आपका वही ईपीआईसी नंबर मांगता है या फ़ोन नंबर मांगता है।
तो आप जैसे ही इस पे फिलअप करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उस पे ओटीपी जाएगा, आप ओटीपी फिल करोगे तो ऐसा लॉगिन आईडी आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखो, आपको ये दिख रहा है ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026, यहाँ पे फिल इम्यूनरेशन फॉर्म। तो आप इस पे जब क्लिक करोगे तो आप देखोगे एक नया विंडो पॉपअप हो जाएगा। यहाँ पर आप जो भी आपका स्टेट है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमारा स्टेट यूपी है, हम यूपी फिलअप कर देंगे और यहाँ पर ईपीआईसी नंबर फिलअप करना होगा। अच्छा, अब हम अपना नंबर इसलिए नहीं डालें क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ऐसे पब्लिकली शेयर नहीं करी जा सकती। बट आप इसको फिलअप करोगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा, एक फॉर्म होगा, वो बहुत सिंपल होगा। वहाँ पे आपका नाम मांगा जाएगा, आधार नंबर आपको फिलअप करना होगा, फ़ोन नंबर आपका फिलअप करना होगा, मतलब आप सारी डिटेल्स आप फिलअप कर दोगे। ओके, वो फॉर्म जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, वो रिसिप्ट आप डाउनलोड कर लेना। बस घर बैठे सिंपल ये फॉर्म पूरा फिलअप हो जाएगा। तो फिर जब रिवाइज होके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इलेक्टोरल लिस्ट आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपका नाम अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप घर बैठे ऑनलाइन ये फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिन जिन स्टेट्स में ये मतलब की प्रोसेस है, ओके, तो आप अपने घर में जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं सबका आप नाम यहाँ पर फिलअप कर दीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपका नाम लिस्ट में ऐड ऑन हो जाए और आप आराम से वोट डाल सकें। ठीक है, ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। ओके, ताकि हम फ्री और फेयर इलेक्शन में भाई पार्टिसिपेट कर सकें और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर सकें। ओके, तो इतना ही है, बहुत सिंपल सा है। ओके, और बस आप जो रिसिप्ट आएगा आप उसको मतलब कि प्रिंट आउट करवा के अपने पास आप रख लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर तब भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई इट। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।